अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 45। विद्वान जीवन मुक्त निराश होकर ही शोभा को पाता है, क्योंकि स्त्री पुत्रादि के स्नेह से वह रहित है और इसी कारण विषयों में और भोगों में वह निष्काम है, अर्थात अपने शरीर की स्थिति के लिए भी भोजन आदि की चिंता नहीं करता है। धीर ज्ञानी को जैसे जैसे प्रारब्धवश से पदार्थ की प्राप्ति होती है वैसे वह संतुष्ट रहता है और प्रारब्ध के वश से नाना प्रकार के देशों में, वनों में, नगरों में विचरता हुआ सर्वत्र ही तुष्ट रहता है। जिस ज्ञानी को अपना स्वरूप भी भूमि है, अर्थात विश्राम का स्थान है, जिसको अपने स्वरूप में विश्राम करके किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती है, चाहे देह रहे या न रहे, वही जीवन मुक्त है, वही संसार से निवृत्त है। जीवन मुक्त निर्विकार होकर संसार में रमण करता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, वह विधि निषेध का किंकर नहीं होता है, स्वच्छंदचारी है, सुख दुख आदि द्वंद्वों से वह रहित है, संशयों से रहित है, वह किसी पदार्थ से भी आसक्त नहीं है। ममता से रहित भी जीवन मुक्त ज्ञानी शोभा को पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्थर, मिट्टी और सोना बराबर है। आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, रजतम रूप मल उसके दूर हो गए हैं। जिस ज्ञानी को किसी विषय में चित्त की रुचि नहीं है और जिसके हृदय में किंचित भी वासना नहीं है, वही अध्यास से रहित ज्ञानी है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, केवल ज्ञानी के साथ ही की जाती है। जीवन मुक्त विद्वान पदार्थों को जानता हुआ भी नहीं जानता और देखता हुआ भी नहीं देखता है, कथन करता हुआ भी नहीं कथन करता, लोक दृष्टि से जानता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, परंतु परमार्थ दृष्टि से न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। निर्वासनिक ज्ञानी के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कौन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता है। जिस ज्ञानी की उत्तम पदार्थों में इच्छा बुद्धि नहीं है और अनुत्तम पदार्थों में दोष बुद्धि नहीं है, ऐसा जो निष्काम है, वह चाहे भिक्षुक हो अथवा राजा हो, संसार में वही शोभा को प्राप्त होता है। जो निष्कपट योगी है, कोमल स्वभाव वाला है, आत्मनिष्ठ वाला है, पूर्णार्थी है, स्वेच्छा पूर्वक आचार वाला है, उसको संकोच कहाँ है और वृत्त्यादि संचरण कहाँ है, उसको कर्तृत्व कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि पदार्थों में उसका अध्यास नहीं है। जो विद्वान अपने आत्मा में तृप्त है वह शांत है, संसार से निराश है। जो आनंद वह अपने अंतःकरण में अनुभव करता है, वह उस आनंद को लोगों के प्रति कह नहीं सकता है, क्योंकि उसके तुल्य दूसरा कोई आनंद उसको नहीं मिलता है। जीवन मुक्त ज्ञानी सुषुप्ति के होने पर भी सुषुप्ति वाला नहीं होता है और स्वप्न अवस्था को प्राप्त होने पर भी वह स्वप्न अवस्था वाला नहीं होता है। जागृत अवस्थाओं में जागता हुआ भी वह जागता नहीं है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं वाली जो बुद्धि है उसका वह साक्षी होकर उससे पृथक है। ज्ञानवान जीवन मुक्ति लोगों की दृष्टि में चिंता युक्त प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह चिंता रहित है। लोक दृष्टि से वह इंद्रियों के सहित है, वास्तव में वह निरिंद्रिय है। लोगों की दृष्टि में वह बुद्धि युक्त प्रतीत होता है, वास्तव में वह बुद्धि रहित है। जो अपने आप में आनंद है वह और किसी में देखता नहीं है। जीवन मुक्त ज्ञानी लोक दृष्टि से तो सब विषय भोगों द्वारा बड़ा सुखी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह विषय जन्य सुख से रहित है और फिर लोक दृष्टि से शारीरिक आदि रोगों से दुखी भी प्रतीत होता है, परंतु आत्मदृष्टि से वह रोग आदिकों से रहित है, क्योंकि अंतःकरण आदि के साथ उसका अध्यास नहीं रहता है। संसार में ज्ञानवान पुरुष धन्य है, क्योंकि लोक दृष्टि द्वारा उसको विक्षेप होने पर भी वह क्षेपित नहीं होता है, क्योंकि उसको स्वप्रकाश आत्मा का अनुभव हो रहा है। फिर वह लोक दृष्टि द्वारा जड़ प्रतीत होता है, क्योंकि जड़ की तरह वह विचरता है।